अमराराम जी कौन सी भाषा मायने के पूछा के माड़ी फिल्म की साबु रिलीज हुई जनता की फिल्म है। अमराराम की अकेले की कोई फिल्म नहीं है। 1.5 साल से संभाग और जिला था उसको निरस्त राजनीतिक कारणों से किया है। 1.5 साल तक शेखावाटी की जनता को चैलेंज किया है और इसका हमेशा हमेशा के लिए शेखावाटी से भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। सरकार अगर इसी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से काम करेगी तो शेखावाटी उसका जवाब देना जानती है। शेखावाटी वो इलाका है जो अंग्रेजों से और सामंतों से भी संघर्ष करके जीते हैं। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और आपने साथ में सीकर की आन बान शान और सदाई किसाना के हित की आवाज उठा बड़ा सांसद अमराराम जी। अमराराम जी, पहले तो नववर्ष की आपने हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको और आपको भी शुभकामनाएं नए वर्ष की। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नववर्ष पर बीजेपी सरकार है जो एक अलग ही तोहफा दे दियो है सीकर ने। सीकर ने पूरी शेखावाटी को जो चैलेंज किया है, मैं समझता हूँ शेखावाटी वो इलाका है जो अंग्रेजों से और सामंतों से भी संघर्ष करके जीते हैं और आज जिस तरह से उन्होंने 1.5 साल से संभाग और जिला था उसको निरस्त राजनीतिक कारणों से किया है। मैं समझता हूँ कोई किसी भी तरह का जो मापदंड है वो संभाग के रूप में भी और जिला नीमका थाना के रूप में भी पूर्ण करता है और 1.5 साल तक संभाग और जिला रहने के बाद जो निरस्त किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अपराध शेखावाटी की जनता को चैलेंज किया है और इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम शेखावाटी की जनता करेगी। भूल जाए भजनलाल सरकार जिस तरह से आम जनता के लिए संभाग और जिला लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, न केवल दुविधा के लिए, जो दुविधा पैदा करके यहाँ के स्वाभिमान को चैलेंज किया है, इसको ठीक करने का काम शेखावाटी की जनता करेगी। कई कारण रिया एक पीछे यान की शेखावाटी के प्रति यान की सोच क्यों रखी? फिर निश्चित रूप से रहा है। आप देखेंगे कि जब लोकसभा का चुनाव आया तो इसी सरकार के स्थानीय मंत्री ने कहा कि इस रिजल्ट का गुना भोगना पड़ेगा। मतलब गुना है जनतंत्र में, जिसकी मर्जी है जनतंत्र, देश का संविधान इस बात का हक देता है कि वो किसको चुनते हैं और सरकार अगर इसी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से काम करेगी तो शेखावाटी उसका जवाब देना जानती है, पहले भी देती आई है और आगे भी देगी। हरियाणा के चुनाव वो बयानियान को सो हो के हरियाणा चुनाव के नतीजा के बाद में थान देखभाल मिलसी कि कहीं हुए कहीं को नहीं हुए शेखावाटी के साथ में नहीं, ऐसे कहने वाले ही गए हैं। अंग्रेज गए, राजशाही गई और ये भी मैं समझता हूँ जाने के लक्षण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका पूरा हिसाब चूकता करेंगे। अभी 1 साल में पंचायत राज का चुनाव भी आएगा और संघर्ष का झेलना पड़ेगा उस सरकार को निश्चित रूप से, और उसके लिए जिम्मेदार ये सरकार होगी। ये शेखावाटी की राजस्थान की जनता नहीं होगी, ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। इसके लिए जिम्मेदार जिस तरह से जनप्रतिनिधि इस्तीफा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी जो थोड़ा सा भी सम्मान रखते हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दिया। इसी अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं समझेगी तो कल पूरे शेखावाटी के लोग बैठकर इसके लिए प्लानिंग करेंगे और आगे संघर्ष करेंगे। सरकार को फैसलो है वो कहीं लागे विनाश की तरफ है। बिल्कुल विनाश की तरफ है। ये सरकार आने के बाद नगर निगम बनाए, भीलवाड़ा को बनाया, जबकि सीकर उससे ज्यादा है, उसको संभाग नहीं बनाया। लेकिन जो बनाया हुआ वो निगम नहीं बनाया, नगर निगम नहीं बनाया, जबकि संभाग और जिला बना हुआ था उसको निरस्त करके सबसे बड़ा अपराध किया है और उस अपराध का सजा इस भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन के रूप में भी और राजनीतिक रूप से भी भोगना पड़ेगा। लगातार हमेशा के लिए शेखावाटी से भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। कहीं लागे कि शेखावाटी की जखिए विधानसभा की सीट है, बिग बाद में लोकसभा की सीट आई है, बिके कारण ही खटे बीजेपी के मन के माय नहीं यान की स्थिति को नहीं पैदा हुई कि कुछ ना कुछ यान को करियो जाए जखाऊं शेखावाटी के लोगों कुछ अलग मैसेज आवे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के 95% लोगों के खिलाफ है, चाहे वो
किसानों के खिलाफ काले कानून हो, मजदूरों के खिलाफ काले कानून हो, युवाओं के लिए अग्निवीर हो, जो शेखावाटी ही है जो सबसे ज्यादा सैनिक देती थी, सबसे ज्यादा शहादत देती थी, उनके साथ लगातार जो कर रही है, और उसी का नतीजा लोकसभा के चुनाव में लोगों ने उसका उत्तर दिया है। और मैं समझता हूं अब ये जो विश्वासघात किया है, निश्चित रूप से इसका जवाब भी शेखावाटी की जनता और राजस्थान की जनता कई रणनीति रही अब अभी कल सब बैठ करके जो भी सबके सर्वसम्मति से जो बनेगी स्ट्रेटेजी संघर्ष की बनेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, शेखावाटी के लोगों में, न केवल भारतीय जनता पार्टी को, जो भी सरकार ने अन्याय किया है उसको झुकाने का काम शेखावाटी ने अग्रणीय रोल अदा किया है, और निश्चित रूप से इसमें भी अग्रणीय रोल करें। बहुत सारा नेता को बयान हो, लोकसभा चुनाव की भी आप बात करा, जिस टाइम पर प्रेम सिंह बाजोर साहब बाको भी एक बयान हो कि अब तो हाल ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है, और भी आप कई जनप्रतिनिधि की बात करा तो बाका भी यान का साग बयान आया। हाँ नहीं, प्रेम सिंह जी तो ये भी कह रहे थे कि अभी जिला बचाओ की क्या जरूरत है, जिला है रहेगा। जिस तरह से मोदी और शिवराज कहता है एमएसपी थी है रहेगी लेकिन खरीदेंगे नहीं, तो वैसी भारतीय जनता पार्टी के बयानों का आप कोई अर्थ मत कीजिए। मतलब जो ठीक से बयान देंगे इसका मतलब काम उल्टा करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। एक भी वायदा 2014 में आए थे, 2 करोड़ को नौकरी और काम देंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी देंगे, काला धन विदेशों से 100 दिन में पाई लाकर 15 लाख देंगे। एक भी वायदे पे एक बजाय महंगाई से राहत देंगे, महंगाई से लूटने का काम किया है, नौजवान को बेरोजगार करने का और किसान को कर्जदार करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कुछ बड़े लोगों के लिए, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला के लिए 10 साल का शासन किया, और उसी का नतीजा है कि 5 से 10 गुना ऑन रिकॉर्ड 5 गुना संपत्ति उनकी बढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में संपत्ति 10 से 15 गुनी संपत्ति बढ़ी है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा आम जनता में जिसकी दुगुनी हुई हो। आमदनी 2022 में किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात करते थे, लेकिन लागत कई गुना, 400 वाली डीएपी को 1400 कर दिया, और 1400 देने के बाद मिलती नहीं, 50 वाला डीजल 100 है। तो निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में कहा था कि पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब के बराबर पेट्रोल डीजल की हम रेट कर देंगे, लेकिन एक नया पैसा भी नहीं घटाया, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत 17% घटी है। क्योंकि हर नीति का विरोध का ही नतीजा है। जो 400 पार की बात करते थे वो स्पष्ट बहुमत ही नहीं ले पाई, और प्रतिपक्ष में जो 2 चुनाव में लोगों को बरगलाने का काम किया, उससे 282 भी भारतीय जनता पार्टी आई, 303 भी आई, और अभी 240, और प्रतिपक्ष जो एक पार्टी को 10% सीटें नहीं थी, आज वो 234 सीटें इन नीतियों के खिलाफ देश की संसद में चुन के भेजा। बीच में भी बहुत सारा मुद्दा यान का आता रही है। जखा कमाई ने बात करा, आम किसान है जखा ना आपकी आवाज उठापा के लिए अलग अलग यान का कदम उठाना पड़े, जखा कानून के साथ में कोनी कानून के विरोध में। जी आपका सेक्टर की बात करा तो जीटीएम टावर के ऊपर चढ़ना है, और सारा जहाँ क्रूड ऑयल की लाइना जारी है, तो किसान संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन के बावजूद बैठे निर्णय थोपे जा रहे हैं लगातार। ऐसा है कि किसान ही वो है जिसने इस 10 साल में नरेंद्र मोदी को मजबूर किया है देश के अन्नदाता से माफी मांगकर उन काले कानूनों को देश की धरती पे लागू करने से पहले उनको वापस लेने के लिए मजबूर किया। तो निश्चित रूप से अन्नदाता भी है और मतदाता भी है, वो इस भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम इस देश की किसान और जवान निश्चित रूप से करेंगे। मैं समझता हूं कभी ये झुके नहीं है, ये किसी जेल के डर से, गिरफ्तारी के डर से डरने वाले नहीं है। जिन्होंने खून देकर आजादी ली है, निश्चित रूप से उसको वापस ये मनुष्य स्मृति से गवर्न करना चाहते हैं, देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाने का जो काम कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, इन सबसे निपटने का काम देश की जनता करेगी। अब कुछ दिन पहले हिंदू समरस यात्रा निकली, भी टाइम पर टी राजा साहब आया, एमपी साहब बैठे हूँ हाजिर, और वे भी एक बयान किया कि भजनलाल जी ने योगी जी एक चाय के ऊपर चला जाना चाहिए ताकि बहुत सारी चीजा बकनू सीख बन मिले, तो कहीं सीखना चाहिए बुलडोजर। मतलब भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा किसी की दुश्मन है तो हिंदुओं की है। आज इस देश में 80% हिंदू हैं, जिनको 80% कहते हैं, सबसे ज्यादा वो तबाह हो रहे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इनके कानूनों से हो, सबसे ज्यादा दंश वही भोग रहे हैं, और उनको बाकी
धर्मावलंबियों से अलग करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांप्रदायिक एजेंडे से, जिससे राजनीतिक रोटियां सेकी है, उनसे इस देश के हिंदू को लाखों की संख्या में अरब कंट्रीज में आज रहते हैं। आप अंदाजा कीजिए, जो आपस में जो दीवारें पैदा की है, दिलों में दीवारें पैदा की है, उनका क्या हाल होगा जो आज रोजी रोटी कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा इस देश में लेके आते हैं, उनके साथ क्या हालत होगी। मतलब आप अंदाजा कीजिए, कोई भी किसी भी तरह की कट्टरपंथी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, किसी भी धर्म की कट्टरपंथा उस सामाजिक ताने माने को नष्ट करने का काम करती है, उसी के खिलाफ सबसे ज्यादा होती है। सीकर संभाग को मुद्दों के बाद में नीम का थाना भी जिला की लगभग बहुत सालों मांग कर रहे हो, बहुत लगातार 50 साल से थी, बहुत बड़ी मांग थी और निश्चित रूप से बहुत बड़ा हुआ था और इसलिए सबसे ज्यादा विरोध भी वहां हो रहा है और निश्चित रूप से वही लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। और मैं समझता हूं अभी तो शुरुआत है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, अभी तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी। अमराराम जी कौन सी भाषा मायने के पूछा कि माड़ी फिल्म की साबु रिलीज हुई जनता की फिल्म है, अमराराम की अकेले की कोई फिल्म नहीं है। हाँ। इस शेखावाटी की जनता का जो संघर्ष का इतिहास रहा है, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि वो इस सरकार के कुशासन से, सरकार के इस शेखावाटी के साथ जो व्यवहार किया है, संभाग और जिले को निरस्त करके निश्चित रूप से उसका जवाब देने का। संसद के मायने भी थे किसाना की लगातार आवाज उठाई, बहुत सारी लगातार कंटिन्यूली जल का मुद्दा हो, चाहे किसाना के कोई भी मुद्दा हो, पिछले 20 साल से जो किसानों के मुद्दे, जो किसान सबसे ज्यादा किसान विरोधी नीतियों से, जवान नीतियों से इस शेखावाटी की जनता जो परेशान है, उन मुद्दों को रखा है और सरकार को बाध्य करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, 2 ही सेशन हुए हैं, निश्चित रूप से बजट सत्र भी आएगा, उसमें पूरा इस सरकार से हिसाब दिया जाएगा। काल शेखावाटी का सारा नेता जनप्रतिनिधि जहाँ थे वो बठिनु चूरू राहुल कस्वा है, झुंझुनू बिजेंद्र जी है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी है, सब एक जगह एक मंच पर आए करके जो शेखावाटी में थोड़ा बहुत भी शेखावाटी के प्रति थोड़ा बहुत भी ईमानदारी रखता है, तो उन सबसे मेरा निवेदन है, ये सवाल कोई राजनीति का नहीं है, शेखावाटी के मान सम्मान पे जो हमला किया है उसको बचाने का सवाल है, किसी राजनीतिक दल का सवाल नहीं है, न किसी संगठन का सवाल है शेखावाटी के सम्मान पे जो आंच आई है उसको हम किस तरह से बचा पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि सब लोग जो भी शेखावाटी से प्यार करते हैं, इस धरती से, इसके बलिदान से प्यार करते हैं, वो सब लोग इसमें अपना एक लास्ट प्रश्न में ले लूं जी। हाँ, सोशल मीडिया को टाइम है और इंस्टा है, फेसबुक है, पर बहुत सारी रील वायरल हो रही है डोटासरा जी के साथ के मायने राठौड़ साहब गिर बठिनु वो जो स्पीच हो के चूरू और सीकर संभाग वाले नीचे राख से भी ऊपर बीजेपी का नेता ये बड़ा दिन शेयर कर रहा है। नहीं, हर जिला तो संभाग नहीं बढ़ सकता, और मैं समझता हूँ शेखावाटी के सीकर है, निश्चित रूप से संभाग बढ़ने का था और वो नीचा किसी का कोई नहीं है। अब मैं समझता हूँ बीजेपी भी रील ने प्रमोट, मतलब बार बार, मतलब तो नेता है बहुत सारा, बादशाह है, वो कुछ भी कह सकते हैं, न तो 100 दिन में काला धन आया, कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी कह सकते हैं, वो साजिश कर सकते हैं लोगों को। हमने तो 1 साल के किसान आंदोलन में उनकी साजिशों को भोगा है, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, ये किसान है ही नहीं, ये किराए के हैं, ये आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उसकी सब प्रयोग के बाद भी किसान ने अपना धैर्य नहीं खोया और आखिर में नरेंद्र मोदी को झुककर काले कानून वापस ले लिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।